हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 8, जिसका नेम है साइबर सेफ्टी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्राइवेसी एंड सेकंड टॉपिक रहेगा कुकीज। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइवेसी फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइवेसी ऑफ डेटा मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा ही और शी कैन शेयर विद अदर्स यूजर्स ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क्स एटसेट्रा। एक व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेटा की प्राइवेसी का मीन्स होता है कि किस तरह का डेटा वह दूसरे यूजर्स के साथ कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर कर सकता है। वाइल यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट सच एज फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करके यू कैन कंट्रोल द प्राइवेसी सेटिंग। आप प्राइवेसी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं एंड टू डिसाइड हु कैन एक्सेस योर डेटा इन्फॉर्मेशन, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपके डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। बाय डेजिग्नेटिंग एक्सेस टू डेटा, डेटा को एक्सेस करने का तय करके एज पब्लिक, जैसे कि पब्लिक के रूप में तय करके, फ्रेंड्स के रूप में या फिर कस्टम रूप में तय करके आप उसे सेट कर सकते हैं। मीन्स पब्लिक का मीन्स क्या होता है? पब्लिक का मीन्स होता है कि यदि आप पब्लिक पर सेट करते हैं सो एवरीवन हैज एक्सेस। इसका मीन्स होता है कि कोई भी आपके डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड्स पर सेट करते हैं तो केवल फ्रेंड्स ही एक्सेस कर सकते हैं, और यदि कस्टम सेट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति हैं जो इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सेटिंग कर सकते हैं कि आप पब्लिक पर सेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स पर सेट कर सकते हैं और कस्टम पर सेट कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू शुड अवॉइड कीपिंग योर प्राइवेसी सेटिंग एज पब्लिक। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आपको पब्लिक की सेटिंग, जो प्राइवेसी सेटिंग है वो पब्लिक के रूप में रखने से अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? सो दैट योर इंफॉर्मेशन और कंटेंट पोस्टेड ऑन द साइट बाय यू आर विजिबल टू ओनली योर फ्रेंड्स एंड नॉट टू एवरीबडी इंक्लूडिंग फ्रॉडस्टर। ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो कंटेंट है, जो आपके द्वारा आपकी साइट, जो भी साइट अपने सोशल साइट यूज करते हैं उस पर पोस्ट किया गया है आपके द्वारा, वह आपके फ्रेंड्स के लिए केवल विजिबल रहे, ना कि आपके प्रत्येक व्यक्ति आपकी उस कंटेंट को या इंफॉर्मेशन को देख पाए, जिसमें कि फ्रॉडस्टर भी हो सकते हैं। तो आपका जो डेटा है वो केवल आपके फ्रेंड्स के लिए विजिबल रहे। तो इसलिए आपको एज पब्लिक सेटिंग जो होती है प्राइवेसी में, वो अवॉइड करनी चाहिए। लेट अस लर्न टू अल्टर द प्राइवेसी सेटिंग फॉर अवर फेसबुक अकाउंट। हमारे फेसबुक अकाउंट के लिए जो प्राइवेसी सेटिंग है, चलिए अब उनको अल्टर करना सीख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा लॉग इन इनटू योर फेसबुक अकाउंट। अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करना है एंड क्लिक ऑन द डाउन एरो हेड एट द टॉप राइट। और टॉप राइट में जैसे ही पेज लॉग इन हो जाता है तो टॉप राइट में एक डाउन एरो है, उस पर क्लिक करते हैं एंड सेकेंड फ्रॉम द मेन्यू दैट ड्रॉप्स डाउन सेलेक्ट द सेटिंग ऑप्शन। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो जो होता है उस पर क्लिक करते हैं, सो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें सेटिंग ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है। देन थर्ड स्टेप में इन द लेफ्ट पेन में सेलेक्ट द प्राइवेसी आइकन। प्राइवेसी आइकन को सेलेक्ट करते हैं टू डिस्प्ले द प्राइवेसी रिलेटेड सेटिंग इन द राइट पेन। जो राइट पेन में प्राइवेसी से संबंधित सेटिंग होती है वो डिस्प्ले करने के लिए हम प्राइवेसी आइकन पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको अपना पेज लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ लेफ्ट पेन में आपको क्लिक करना होगा ये प्राइवेसी ऑप्शन पर, प्राइवेसी आइकन होगा, और जैसे ही आप प्राइवेसी आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग जो उससे संबंधित जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, वे ओपन हो जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप है इन द हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, क्लिक ऑन द एडिट बटन। कौन आपकी फ्यूचर पोस्ट को देख सकता है, इस ऑप्शन में आपको एडिट बटन पर क्लिक करना होता है एंड द फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और जैसे ही आप इस एडिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है फ्रेंड्स को। इससे क्या बेनिफिट होता है? मेक श्योर दैट ओनली योर कॉन्टैक्ट कैन व्यू द कंटेंट पोस्टेड बाय यू। इससे बेनिफिट होता है कि आपके द्वारा पोस्ट किया गया जो भी कंटेंट है वो केवल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही देख सकती है। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है वही देख पाते हैं, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। नेक्स्ट स्टेप है इन द नेक्स्ट सेक्शन मेक श्योर दैट यू सेट द ओनली मी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन आपकी फ्रेंड लिस्ट देख सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सेट करना है वो है ओनली मी।
दिस विल मेक श्योर दैट ऑल योर फ्रेंड्स एंड देयर डिटेल्स आर विजिबल। ये आपको सुनिश्चित करेगा कि आपके सभी फ्रेंड्स और उनकी डिटेल विजिबल होगी ओनली फॉर यू, केवल आपके लिए, एंड टू नोबडी एल्स, किसी और के लिए नहीं, केवल आप ही उनकी डिटेल्स देख पाएंगे, अपने फ्रेंड्स को जान पाएंगे, बाकी कोई और नहीं देख पाएगा। सिक्स स्टेप में सिमिलरली चेंज द प्राइवेसी सेटिंग फॉर अदर फील्ड्स एज रिक्वायर्ड। बिल्कुल इसी तरह से आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी भी आपकी आवश्यकता है, दूसरे फील्ड की प्राइवेसी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर में बताया गया है, while making changes to the privacy setting, your goal should be to make sure that your personal information and content is visible only to you. जब आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और कंटेंट है वो केवल आपके लिए विजिबल हो, एंड योर फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स के लिए विजिबल हो, whom you know, जो आपको जानते हैं। मीन्स जब भी आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, तो आपका सबसे मेन गोल ये होना चाहिए कि जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका कंटेंट है, वो केवल आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जिन्हें आप जानते हैं, उनके लिए विजिबल हो। दे शुड नॉट बी मेड पब्लिक, ये पब्लिक में नहीं होना चाहिए, अर्थात मेड विजिबल टू ऑल, सभी के लिए विजिबल नहीं होना चाहिए। नाउ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुकीज। व्हेन यू ब्राउज द वेब, जब आप वेब ब्राउज करते हैं, यू नीड टू नो दैट सम ऑफ द वेबसाइट्स दैट यू विजिट कुड बी स्टोरिंग योर वेब यूजेस पैटर्न एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन स्मॉल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर कॉल्ड कुकीज। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि कुछ वेबसाइट जिन पर आप विजिट करते हैं, वो आपके वेब यूजेस पैटर्न और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपकी है, उनको सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोर किया जा सकता है, जिन्हें कुकीज कहा जाता है। तो कुकीज क्या होता है? कुकीज होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो उस वेबसाइट पे जो जो वर्क आप करते हैं, जहां जहां क्लिक करते हैं, उन सभी पैटर्न्स को, और आपने जो इंफॉर्मेशन उसमें दी है वेबसाइट में एंटर करते समय, तो वो सभी आपकी सेव कर दी जाती हैं एक सेव सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पीसेज में। इन्हें स्टोर कर दिया जाता है, और इन्हें स्टोर किए गए पीसेस को कुकीज कहा जाता है। कुकीज आर डेटा सेंट फ्रॉम अ वेबसाइट। कुकीज एक वेबसाइट से भेजा गया डेटा होता है, एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउजर व्हाइल अ यूजर इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट। जब यूजर एक वेबसाइट पर ब्राउज कर रहा होता है, तब ये यूजर के वेब ब्राउजर में ही स्टोर कर दिया जाता है। दीज कुकीज कंटेन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये कुकीज आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, एंड अलाउ द वेबसाइट कंपनी टू बिल्ड अ प्रोफाइल ऑफ साइट्स दैट यू विजिट ओवर टाइम। और ये वेबसाइट कंपनी को साइट की प्रोफाइल बिल्ड करने की अनुमति देते हैं, जिस पर आप बार बार विजिट करते हैं। They do this to gather information about a particular population buying the product that can be sold to the other companies। और ये ऐसा प्रोडक्ट खरीदने वाली एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, जो कि दूसरी कंपनीज को बेचा जा सकता है। देयर इज अ रिस्क टू द प्राइवेसी ऑफ योर इंफॉर्मेशन इन अलाउइंग योर ब्राउजर टू एक्सेप्ट कुकीज। आपके ब्राउजर को कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए अनुमति देना आपकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी के लिए रिस्क है। मींस आपको अपने ब्राउजर को कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क हो सकता है। नाउ जान लेते हैं गार्डिंग योर प्राइवेसी फ्रॉम कुकीज। कुकीज से आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित करना। Do not allow your browser to store cookies and clear cookies from your computer manually from time to time। अपने ब्राउजर को कुकीज को स्टोर करने के लिए अनुमति न दें, और समय समय पर मैनुअली अपने कंप्यूटर से कुकीज को क्लियर करते रहें। इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर इन ऑर्डर टू डिसेबल कुकीज, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यदि आप कुकीज को डिसेबल करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर रहे हैं, तो निम्नलिखित स्टेप नीचे दिए गए हैं, उन्हें फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप है ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिकिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं। देन सेकंड स्टेप में क्लिक द टूल बटन पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक इंटरनेट ऑप्शन, और उसके बाद इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। थर्ड स्टेप में क्लिक द प्राइवेसी टैब। अब इंटरनेट ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें प्राइवेसी टैब पर क्लिक करते हैं। अंडर सेटिंग, अब सेटिंग में जाकर मूव द स्लाइडर टू द टॉप टू ब्लॉक ऑल कुकीज। सभी कुकीज को ब्लॉक करने के लिए स्लाइडर को टॉप से मूव करते हैं, एंड देन क्लिक ओके बटन, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। सो इस तरह से हमारी कुकीज क्लियर हो जाती हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए। आगे रिमेंबर में बताया गया है ब्लॉकिंग कुकीज माइट प्रिवेंट सम वेब पेजेस फ्रॉम डिस्प्लेइंग करेक्टली। कुकीज को ब्लॉक करना
कुछ वेब पेजेस को सही तरह से डिस्प्ले करने से रोक सकता है। जब हम कुकीज़ को ब्लॉक करते हैं तो हमारे कुछ वेब पेजेस सही तरह से डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग में बताया भी गया है कि किस तरह से कुकीज़ को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें प्राइवेसी ऑप्शन में जाकर सेटिंग में जाना होता है और प्रिवेंट कर सकते हैं हम यहाँ से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।